मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो कॉलेज मेरे घर से कुछ 5 घंटे की दूरी पे था, तो इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहता था। वो हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही था। हॉस्टल में मेरा रूम सबसे अलग था। मेरा मतलब है वो एकदम आइसोलेटेड था, एकदम कोने में। इट वॉज नाइस। किसी का भी टेंशन नहीं, किसी की भी आवाज नहीं। जब भी मुझे पढ़ाई करनी हो तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, और अगर मैं चाहूँ मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो मैं वो भी कर सकता था। सो इन शॉर्ट इट वॉज अ परफेक्ट रूम लोकेशन। मुझे उस रूम में मूव इन हुए कुछ 3 हफ्ते ही हुए थे। तभी मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा था। रूम में जो शांति थी वो डिस्टर्ब हुई जब मुझे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। It took me little while to realize it was a light tapping on the door. वो टैपिंग इतनी लाइट थी कि ऑलमोस्ट मैंने वो आवाज सुनी ही नहीं। मैं चिल्लाया अंदर आ जाओ, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। तो मैं खुद अपने चेयर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। मैं अपने रूम के बाहर आया और मैंने देखा कोई भी नहीं है। मैंने अपने रूम से थोड़ी सी दूरी पे आके भी देखा, टुवर्ड्स द कॉरिडोर कॉर्नर। उस कॉर्नर में भी कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं अपने रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। और इस बार मैंने अपना रूम का दरवाजा खुला ही रखा था। रूम के बाहर या फिर अंदर कोई भी नहीं आया। अगली रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था, फिर से मैंने अपने दरवाजे पे टैपिंग साउंड सुना। इस बार वो आवाज लाउड थी। मैंने पूछा हु इज इट, लेकिन इस बार भी नॉकिंग बंद हो गई और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैं जल्दी से अपने रूम के बाहर आया। मैंने किसी को भी नहीं पाया। मैंने वॉक किया और कॉरिडोर के कॉर्नर पे आके रुका। वहां पे भी कोई नहीं था। अगले दिन मैंने अपने कॉलेज कैंपस के बच्चों से पूछा कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, और सभी ने नहीं कहा। अगली रात कुछ 3 बजे मैं अपने नींद से उठा। यस, इट वॉज द नॉकिंग साउंड। इस बार वो आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड थी। इस बार मैं कंफ्यूजन में था कि मैं दरवाजा खोलूं या नहीं। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैं अपने दरवाजे की तरफ गया। इस बार भी एज एक्सपेक्टेड कोई भी मेरे रूम के बाहर नहीं था, लेकिन इस बार मैं स्प्रिंट करते हुए कॉरिडोर कॉर्नर में गया। और जैसे ही मैं कॉरिडोर कॉर्नर में पहुंचा, मैंने किसी को वहां से डिसअपियर होते हुए देखा। इट वॉज एग्जैक्टली एट द अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर। मैं जितना जोर से भाग सकता हूँ उतनी जोर से भागते हुए कॉरिडोर के अपोजिट साइड में जाके पहुंचा। मैंने एक दरवाजा बंद होते हुए देखा। वो दरवाजा किसी के रूम का नहीं था, बल्कि वॉशरूम का था। आई थिंक मैं रेडी था उस जोकर को मिलने के लिए जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा था। मैंने वॉशरूम डोर खोला। वॉशरूम में पूरा अंधेरा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉशरूम में मुझे कोई तो छुपते हुए मिले, लेकिन वॉशरूम के अंदर भी कोई नहीं था। मैं फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज टू चेक दी 3 बाथरूम स्टॉल्स, जो कि बंद थी। मैं वॉशरूम में नीचे नील डाउन हुआ और बाथरूम स्टॉल के नीचे के गैप से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने वहां पे 2 शूज देखे। मैंने लंबी सांस ली और वो स्टॉल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला मैं कंफ्यूज हुआ। मैंने देखा शूज फ्लोर पे थे, लेकिन उसे पहनने वाला कोई भी नहीं था। और तभी मैंने उस बाथरूम स्टॉल से ही एक क्रीपी गिगलिंग आवाज सुनी। ये आवाज किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लगी। ये काफी डरावनी और क्रीपी थी। और तभी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया। मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं वहां से भागा और मैं अपने रूम में आके बैठ गया। मैंने अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में मैसेज किया, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब लोग सो रहे थे। और कुछ 15 मिनट बाद फिर से दरवाजे पे नॉकिंग हुई। इस बार मैंने वो नॉकिंग को इग्नोर किया। मुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने रूम के बाहर जाऊं। वो नॉकिंग कंटिन्यू हुई कुछ 30-40 सेकेंड के लिए, और उसके बाद मेरे रूम के बाहर जो कोई भी था उसने गिव अप कर दिया। अगली सुबह मैंने हॉस्टल के हर एक लड़के को इसके बारे में पूछा। सभी ने स्वेयर किया और कहा कि वो लोग मुझे प्रैंक नहीं कर रहे थे, और ना ही किसी ने नॉकिंग की आवाज सुनी। Everyone seemed sincere and I believed them. मैंने इसके बारे में अपने हॉस्टल के वॉचमैन को पूछा। वॉचमैन ये बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ। वॉचमैन ने मुझे कहा कि जिस रूम में मैं रहता हूँ उस रूम में एक लड़का रहता था, और उसने उसी रूम में सुसाइड किया था। और सुसाइड के बाद पुलिस को उसके रूम में कुछ भी नहीं मिला। मिले तो बस 2 ब्राउन कलर के जूते। ये सुनने के बाद मैं सरप्राइज हुआ। इस बात का कंक्लूजन मैं यही निकाल पा रहा था कि वो जो नॉकिंग मेरे दरवाजे पे हो रही थी वो उसी लड़के की थी जिसने मेरे रूम में सुसाइड किया था।
और वो जूते जो वॉशरूम में मैंने देखे थे वो उसी के थे। वो उसकी भटकती हुई आत्मा थी। इसके बाद मैं उस हॉस्टल से निकल गया। मैं किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये बात, उस आत्मा का मेरे दरवाजे पे नॉक करना, उस वॉशरूम में मेरा उस शूज के साथ होना, ये आज भी जब मुझे याद आती है तो मुझे वो बात हॉन्ट करती है। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। और अगर आपको कोई वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और अगर आप इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो, आजकल और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पबजी पसंद है और दूसरे जिनको पबजी नहीं पसंद। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो।